सो आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि रिसेंटली मेरे भाई के कैट एग्जाम में आए थे 99.64 परसेंटाइल। अभी वो एफएमएस दिल्ली में पढ़ रहा है। जब से उसका एफएमएस में एडमिशन मिली है हम मिल नहीं पाए क्योंकि मैं बैंगलोर में जॉब करता हूँ। और अभी मैं आया हूँ अपने होम टाउन फाजिल्का जो पंजाब में है। एंड अभी जब मैं अपने रूम में बैठा था तो बहुत मेरे को वियर्ड सा लग रहा था बिकॉज यूजुअली मेरा भाई यहाँ पे होता ही था हमेशा जब भी मैं आता था। एंड अभी पूरा रूम खाली एंड मुझे मेरे चेयर पे बैठे हुए एक चीज रियलाइज हुई कि ये रूम वही है, ये डेस्क वही है, ये एसी वही है जिसकी वजह से हम बैठ के पढ़ पाते थे, जिसकी वजह से बैठ के मैंने कैट एग्जाम के 2 अटेम्प्ट दिए। पहले 65% LI, फिर 91% LI, IIM जम्मू गया। और उसके बाद मेरे भाई के पहले 98.3% LI और फिर 99.64% LI और अभी FMS में गया। बहुत नॉस्टैल्जिया हो रहा था बिकॉज कैसे मेरे लिए 91 लाना इतनी बड़ी बात थी, IIM जम्मू जाना बहुत बड़ी बात थी। कहाँ पे हम 99.5 की तैयारी कर रहे थे, उससे बेटर ही आए परसेंटेज। थोड़ा ईमो भी फील कर रहा था मैं क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी क्योंकि हम दोनों ने सेम स्कूलिंग की है यहीं पे हमारी सिटी में, उसके बाद सेम कॉलेज में गए हैं, हमारे ट्यूशंस तक हमेशा सेम रही हैं, सेम टीचर से पढ़े हैं, हर चीज़ एग्जैक्ट सेम रही है। कभी कभी तो उसके बुक्स भी मेरी होती थी जो राघव जिससे पढ़ता था। तो हमारे मार्क्स भी हमेशा सेम आए थे। हमारी प्रोफाइल है 887, उसके भी 887। तो कैसे ऐसा क्या चेंज आया कि हमारी प्रिपरेशन में जहाँ मेरा टारगेट था कि भाई 91 परसेंटाइल आगे बहुत खुश हूँ, टारगेट कुछ 95 था, वहीं राघव के लिए हमने पहले अटेम्प्ट में 98.3 क्रैक कर लिया, फिर उसके बाद 99.64। सो आई थॉट कि मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्या हमारी स्ट्रैटेजी रही है, क्या हमने एग्जैक्टली किया जिसमें इतने बड़े चेंजेस आए हैं। इसलिए मैं आपको अपनी कैट एग्जाम सक्सेस स्टोरी बताने वाला हूँ जिसमें मैं और मेरा भाई दोनों शामिल है, कैसे हमने 65 से लेके 99.65 परसेंटाइल अचीव किए। ये कोई स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है, ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, पता नहीं ये क्या है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेके मेरे कुछ पर्सनल बिलीफ्स हैं जिससे मुझे लगता है कि यार तुम्हारी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है और तुम उतना बेटर स्कोर कर पाते हो। तो पूरे इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा। एनीवेज चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और लाइक कर देना। तो देखो अच्छी कहानी की स्टार्ट होती है एक बैक स्टोरी से और हमारी बैक स्टोरी का रेलिवेंट पार्ट ये समझ लो कि यार हम एक्चुअल एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। तो मैं अपना घर भी दिखा देता हूँ। सो ये मेरा घर है, इसमें ग्राउंड फ्लोर पे हमारी नीचे दुकान है, ठीक है, हमारी शॉप है, उसके ऊपर मेरे चाचू चाची रहते हैं एंड देन उसके ऊपर हम लोग रहते हैं। एंड हम हमेशा मिडिल क्लास फैमिली से रहे हैं। देखो कुछ बहुत ज़्यादा प्रिविलेज नहीं थे बट हम थोड़े अच्छे डिसेंट डिसिप्लिन्ड बच्चे थे, थोड़ा पढ़ाई भी करते थे एंड हमेशा से हमारा मैथ्स अच्छा रहता था। बट 20-21 साल हमने लाइफ पे इंग्लिश नहीं बोली है। तो कैट एग्जाम में हमारा ये साइड था कि भाई इंग्लिश तो बिल्कुल ही नहीं आती है और उसके बाद जब मैथ्स की बारी आती है, मैथ्स थोड़ा डिसेंट है जिसके अंदर अरिथमेटिक वगैरह आता है। एंड तुम भी अगर एक कैट एस्पिरेंट हो, तुम्हारे पास भी मेंटोर की कमी है, तुम्हें लगता है कि स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन नहीं जा रही, तो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट भी एज अ मेंटोर हेल्प करता है तुम्हें। क्योंकि तुम्हें स्ट्रक्चर्ड वे में लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाती हैं, मॉक्स मिल जाते हैं, सेक्शनल टेस्ट मिल जाते हैं, इवन 1-on-1 मेंटोरशिप भी मिलती है आजकल। तो अगर तुम भी कैट 2026 एस्पिरेंट हो एंड तुम्हारे पास भी एक मेंटोर नहीं है एंड अगर तुम एक ऑप्शन देख रहे हो, इसमें से एक अच्छा ऑप्शन है PW MBA वाला। लास्ट ईयर इनके 317 से ज्यादा टॉप 20 स्कूल्स कन्वर्ट रहे हैं जिसमें से 73 ब्लैकी IIMs के थे। अभी गुरु पूर्णिमा के टाइम पे इनके बैचेस पर स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है। इनके बैचेस MBA Ignite इंग्लिश, MBA फास्ट ट्रैक 2026 बैच, फाइनली MBA Pro 2026 बैच। इन तीनों बैचेस में आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगी, एक्सपोर्ट मेंटोरशिप मिलेगी। जो MBA फास्ट ट्रैक है उसमें सारी प्रिपरेशन थोड़ी तुम्हें फास्ट स्पीड पे मिलेगी एंड MBA प्रो बैच में तुम्हें इन सब चीजों के साथ साथ तुम्हें एक्सेस मिलेगा इनके पास्ट एंड ऑल अपकमिंग बैचेस का 1+ टेस्ट सीरीज मिलेगी एंड एक्चुअल बुक्स भी मिलेंगी। सारे बैचेस का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ एंड अपना एक कोड दे दूंगा साथ में जिसमें तुम्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो एक्सप्लोर कर सकते हो। एनीवेज बैक स्टोरी का तुम्हारे लिए रेलिवेंट पार्ट स्टार्ट होता है मेरी बीकॉम में, जब मेरे को पता चला मुझे कैट एग्जाम देना है। और तब तो ऑफलाइन कोचिंग ही चलती थी और मुझे रियलाइज हुआ कि भाई 1 लाख रुपया चाहिए क्योंकि आसपास मेरे को चंडीगढ़ जाना पड़ेगा प्रिपरेशन करने के लिए। 50-60 हज़ार कोचिंग की फीस है और अराउंड 50-60 हज़ार मेरे को चाहिए ना खर्चा करने के लिए डेली का। सो आई स्टार्टेड अर्निंग मनी। मेरे को पूछा मत मैंने कैसे तब पैसे कमाए हैं। मैंने तब ऑनलाइन फ़ोन ऑर्डर कर करके कमीशन पे बेचा है। मैंने ऑनलाइन तब पेटीएम नया शुरू हुआ था, पेटीएम मॉल, वहाँ से मैं सामान ऑर्डर करता था, दुकानों पे जाके बेचता था। तो जैसे तैसे करके मैंने 1 साल में 1 लाख रुपया इकट्ठा किया था एंड मैं चंडीगढ़ कोचिंग लेने गया बट वहाँ पे अच्छे से पढ़े नहीं, सिर्फ क्लासेस लगाते थे और सेल्फ प्रिपरेशन के नाम पे तो कभी कुछ किया ही नहीं। तो इसीलिए मेरे कैट में उस साल आए सिर्फ 65 परसेंटाइल और भाई मेरे को लगा नहीं था मैं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने नेक्स्ट 6-7-8 महीने प्रिपरेशन की ही नहीं। बट एनीवेज कैट 2020 मैंने दिया, 4-5 महीने प्रिपरेशन की और 95 के आसपास मैं परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर रहा था। मेरे 91 आए, मैंने IIM जम्मू कन्वर्ट किया। फिर उसके बाद स्टार्ट होती है मेरे भाई की कहानी, क्योंकि IIM में जाने के बाद जब मैं उसको स्टोरी सुनाता था, जब मैं उसको बताता था भाई ये सब चीज़ें होती हैं, हमें तो पता ही नहीं है, हम तो कुछ गलत ही पढ़ते रहे हैं।
एंड उसके बाद जब मैंने फिर अर्न करना स्टार्ट किया, जब मेरी जॉब लगी, तब मेरा भाई मोटिवेट हुआ कि भाई मुझे भी IIM में जाना है। अब उसके पास क्या अलग था, उसके पास था एक मेंटोर कि भाई तेको ये चीज़ें टारगेट करनी है, तेको इतना इतना पढ़ना है, ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तेको यहाँ से पढ़ना है। तो इसी वजह से उसने भी भाई प्रिपरेशन करनी स्टार्ट की। सो फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर तुम्हें पता है, हमने क्लियर कर लिया कि ऑफलाइन कोचिंग तो लेंगे नहीं, क्योंकि हमें घर से बहुत दूर जाना पड़ता है। नहीं, सबसे बड़ा लेसन है सबसे पहले तो उन लोगों के लिए जो मेरे जैसे मिडिल क्लास सिटीज़ से आते हैं एंड सोचते हैं कि भाई अब बड़े शहर में जाके हम कोचिंग लेंगे। सबसे बड़ा गलत डिसीजन यही हो जाता है, क्योंकि हमें एक तो बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, जो बहुत लोग अफोर्ड कर पाते हैं, बट दूसरी चीज़ होती है कि टाइम बहुत वेस्ट होता है। हम घर से कभी दूर रहे नहीं होते हैं, वहाँ जाके हमें सब कुछ खुद से करना है, खाना बनाना है या ट्रैवल करना है, जिसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। वहीं जहाँ एक ऑनलाइन कोचिंग होती है तो हमारा टाइम बहुत बच जाता है, क्योंकि देखो अपने हिसाब से हम क्लासेस लगा सकते हैं। अब 1 घंटा दूर हमारे यहाँ कॉलेज होता था, तो राघव रास्ते में जाते हुए, बस में भी जाते हुए भी क्लासेस लगाता था। फिर दिन में कभी लग रहा है कि हाँ 40 मिनट फ्री है, तभी तुम एक क्लास लगा सकते हो, कोई क्लास दोबारा देखनी है तो वो देख सकते हो। एंड उसके बाद कभी कभी टॉपिक हमें कोई ऑलरेडी आता होता है, तो हमें उस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एनीवेज ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिससे मेरे को पर्सनली लगता है कि भाई ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्यादा अच्छा होता है, स्पेशली नॉर्मल सिटीज के बच्चों के लिए। सो फिर उसके 98.3 परसेंटाइल आए एंड वी वर वेरी हैप्पी, इवन दो हम 99 टारगेट किया था। बट उसके बाद आते हैं इंटरव्यूज। राघव आया मेरे पास नोएडा, तब मैं नोएडा में जॉब करता था, एंड तब हमने उसकी GDPA प्रिपरेशन स्टार्ट की। वो कोचिंग इंस्टीट्यूट जाता था। उस टाइम पे राघव का हो गया पैर फ्रैक्चर, और वो 20 दिन मुझे पता है, राघव को पता है उसने किस तरह निकाले हैं, क्योंकि घर पे बैठ बैठ के आपको पता है बहुत डीमोटिवेट हो जाते हो आप। और राघव को लग रहा था हर चीज़ गलत ही होती जा रही है, इंटरव्यू भी अच्छे से नहीं दे पा रहा हूँ। बीच में इंटरव्यू स्टार्ट हो गए, फिर उसके जो इंटरव्यूज़ गंदे जाने शुरू हुए, एक इंटरव्यू उसका बहुत गंदा गया। उसके पास अच्छी IIMs की भी कॉल थी, इवन IIM कोईकोड की कॉल भी थी, बट कोई भी कॉल कन्वर्ट नहीं हुई, सिर्फ न्यू IIMs की हो रही थी। एंड उसका टारगेट था कि यार नहीं, मुझे बड़े IIM में जाना है। देन जब ये फाइनल रिजल्ट आया कि हाँ अब यही IIMs मिल रही हैं, तब उसने सोचा कि यार भैया मैं नहीं कर सकता दोबारा, जेन्युइनली नहीं कर सकता, मेरे को बस अब एडमिशन लेनी है। तब आता है हमारा एक बड़ा चैप्टर लाइफ में, जब मैं उसको बैठ के अच्छे से समझाता हूँ कि लिटिल तो टेंशन ना ले, तेरे को अगर लगता है तो ये कर ले, ठीक है, तो अभी एडमिशन ले ले। बट मैं पर्सनली बताता हूँ कि मैंने खुद ने जब सेकेंड अटेम्प्ट में, तेरे को पता है मैंने 91 परसेंटाइल कैसे लाए, मैंने यही सोचा था लाइफ में कि कैसे तेरे को पछताना नहीं है, तो एक बार कैट और दे दे। तेरे को भी पता है कि तूने 98.3 परसेंटाइल कैसे लाए, तूने 100% नहीं दिया था, और उसके बाद इंटरव्यूज में तो तूने 40-50% दिया है, और तू हमेशा रिग्रेट करेगा ही करेगा कि यार मैं अपना 100% नहीं दिया, मैंने काश मैं 100% दे लेता। और तो क्यों किस बात की टेंशन ले रहा है, तेरे साथ मैं खड़ा हूँ, तेरे को मैं प्रॉपरली गाइड करूँगा। तेरी जो भी डिस्ट्रैक्शंस है हम सारी डिस्ट्रैक्शंस हटा देंगे। कि उस टाइम पे क्या था कि राघव कंटेंट बनाना भी उसने स्टार्ट किया था। अब कंटेंट उसका बहुत अच्छा जा रहा था, आप लोगों को भी बहुत पसंद आ रहा था, बट वो बता रहा था कि उसकी वजह से उसको बहुत टाइम वेस्ट भी होता है। सो मैंने उसको क्लियर किया कि तो टेंशन ना ले, लोग बोलेंगे तुझे थोड़ा टाइम गाली पड़ेगी, बट दे विल ऑल्सो सपोर्ट योर डिसीजन जब तू अच्छा रिजल्ट आएगा। सो कोई नहीं, कंटेंट क्रिएशन भी बंद कर दे एंड सिर्फ उन चीज़ों पे ध्यान दे जो तेरे को लग रहा है कि तेरे मार्क्स अच्छे लाने पे कर सकते हैं। और तेरे को उसके लिए जो भी चाहिए होगी, जो भी सपोर्ट चाहिए होगी, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की सब्सक्रिप्शन चाहिए होगी, मैं खरीद के दूंगा, मॉक टेस्ट मैं लेके दूंगा। तेरे को पढ़ाई में किसी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तो ऐसे हमारी काफ़ी दिन डिस्कशन हुई एंड उसके बाद राघव की हिम्मत थी मेनली, डिसीजन तो उसको लेना था। देखो मैं तो उसको सिर्फ रिसोर्सेज और सपोर्ट दे सकता हूँ। सो राघव ने बोला कि भैया करूँगा, मैं ड्रॉप करता हूँ। सो फिर उसने ड्रॉप किया। 1 साल उसने बहुत अच्छे से मेहनत की है, बहुत अप्स एंड डाउन्स आए हैं, क्योंकि बहुत डिमोटिवेशन हो जाता है यार। जैसे अब 1 साल तुम्हें एक कमरे में रहना है, तुम्हें पूरा दिन पढ़ते रहना है, बीच में कॉलेज भी जाना है ऑब्वियसली, बीच में ऐसा फेज आ जाता है कि कॉलेज के एग्जाम्स चल रहे हैं। सो एनीवेज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, बट फाइनली जब कैट डे आया, तुम्हें अगर पता है तो उस टाइम पे LRDA अभी सबसे मुश्किल आया था कैट 2024 में, फिर भी उसके 99.64 परसेंटाइल आए, 99.5 टारगेट था हमारा एंड बहुत ज़्यादा खुश थे हम। बट थोड़ा शॉकिंग पॉइंट तो तब ये भी था कि एक्चुअली एक तो हमने सेकंड चीज़ हमने अच्छी जो की वो थी कि हमने राघव की हमने इंटर्नशिप स्टार्ट की। वो बैंगलोर आया, इंटर्नशिप करता रहा है, साथ साथ GDPA की प्रिपरेशन करता रहा है, जिससे उसको बेटर बोलना आया, उसको पता कि प्रैक्टिकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या होता है, इंटरव्यू में अच्छा बोल पाए। फिर उसके बहुत सारे इंटरव्यूज़ हुए, मेरे को लगता है अराउंड 15 से 20 इंटरव्यूज़ हुए हैं, सब IIMs को मिला के, सब B स्कूल्स को मिला के। उसको IIM AB की कॉल अभी भी नहीं आई थी, फाइनल बेस्ट कन्वर्जन था उसका FMS। I can't even tell you how happy I was, how happy my parents were, how happy Raghav was।
तो बहुत पागल ही हो गया था वो। So यार देखो, हमने जो भी डिसीजन लिया टर्न आउट वेल, बिकॉज मेहनत की मैंने अपने टाइम पे, मेहनत की मेरे भाई ने मेरे टाइम पे, मैंने अपना रोल सही निभाया एज अ मेंटर, मेरे भाई ने एक सही रोल निभाया एज अ मेंटी कि भाई जो भैया ने बोला है मैं करूँगा, मैं अपने साइड से भी मेहनत करूँगा। मेरी मेहनत रही होगी सिर्फ 5%, 10% राघव की ही रही है 95-90%। एंड चाहे तुम भी एक कैट एस्पिरेंट हो, मेहनत तुम्हें ही करनी पड़ेगी 95%, चाहे तुम्हारे पास मेंटर है या तुम कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो, मेहनत सारी की सारी तुम्हें करनी है। सेल्फ स्टडी करके तुम्हें दिमाग लगाना है, तुम्हें एनालाइज करना है कि कहाँ मेरी मिस्टेक हो रही है, कहाँ मेरे मार्क्स कम हो रहे हैं। बिकॉज अभी तुम सोचो 98 परसेंटाइल से उसके 99.6 और परसेंटाइल तुम्हें लग रहा होगा 1.5 परसेंटाइल है सिर्फ, कितनी ही ज़्यादा प्रिपरेशन तैयारी करनी होगी। तो ऐसा समझो अब कैट 2025 में 98 परसेंटाइल बन रही थी 75 मार्क्स पे, और 99.64 परसेंटाइल बनी है उसकी 100 मार्क्स पे। सो 25 मार्क्स का डिफरेंस है इस 1.5 परसेंटाइल में। और कंपैरिजन के लिए अगर मान लो तुम्हारे 70 परसेंटाइल है ना, 75 परसेंटाइल है, उसमें अगर तुम 25 मार्क्स तुम ज़्यादा ले आते हो, ये तुम्हारे सीधा 90 परसेंटाइल पे पहुंच जाते हो। तो जितना जितना तुम परसेंटाइल के लैडर चढ़ते हो, एक परसेंटाइल के लिए तुम्हें 20 मार्क्स, 15 मार्क्स ज़्यादा लाने होते हैं। सो ये डिफरेंस है। ये 25 मार्क्स एक्स्ट्रा लाना था कि हर डेप्थ में घुस के देखना है मेरी मिस्टेक कहाँ हो रही है, नेगेटिव मार्किंग कहाँ है, पहले तो उसको हटाओ। क्योंकि एक नेगेटिव भी अगर तुम्हारा हो रहा है उसका मतलब है +3 हो सकता था और ये -1 हो गया। 4 नंबर ये फालतू जा रहे हैं और तुमने उस पर कम से कम जो 2, ढाई, 3, 4 मिनट वेस्ट किए हैं वो अलग। ये 4 मार्क्स छोड़ो, ये -1 तुम्हारा बच सकता था और तुम वो टाइम इन्वेस्ट करके सही क्वेश्चन पे लगा लेते तो तुम्हारे +3 भी हो जाते। तो इन डेप्थ एनालिसिस करके उसने ये सब किया है। सो एनीवेज वी आर वेरी हैप्पी। इन द एंड में तुम लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि तुम्हें चाहे अभी रिपीट कर रहे हो या फर्स्ट टाइम कैट दे रहे हो, बस अपना 100% देना ताकि तुम कल को रिग्रेट ना करो। तुम्हें पता होना चाहिए कि यार मैंने पूरे अच्छे से मेहनत की, गिवन द रिसोर्सेज, गिवन द टाइम पीरियड, गिवन XYZ थिंग्स, एंड आई बिलीव इट विल टर्न आउट बेस्ट फॉर यू। अब बेस्ट हो सकता है शायद तुम्हें अहमदाबाद में एडमिशन मिले, FMS में मिले, या फिर IIM जम्मू में भी मिले, या फिर हो सकता है तुम किसी नॉन IIM में भी जाओ। डज नॉट मैटर एट ऑल। इट इज़ ऑल अबाउट कि तुमने अपना बेस्ट दिया, उसके बाद भी बेस्ट देना है। मैंने खुद ने, मेरी 12 लाख की जॉब लगी थी जिसमें मेरे को 80,000 रुपये महीना आना था। अभी मेरी बता नहीं सकता बट बहुत काफ़ी अच्छी बेटर सैलरी है एंड मैं कंटेंट से भी अर्न करता हूँ। मैंने और भी अपने कई फ्रीलांसिंग बिजनेसेस भी शुरू किया हुआ है। सो या इट हैज़ टर्न्ड आउट वेल फॉर मी। सो एनीवेज आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई। अगर कुछ भी डाउट है तो वीडियो पे कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।